नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे आर एस अग्रवाल का एकदम नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज रेशियो के। हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो एक बार सभी के सभी साथी इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन को ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो सेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, तो मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे सभी के सभी साथी इस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज का ये सेशन की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। चलिए एक बार सब लोग लाइव हो जाइए। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। सब लोग एक बार सेशन ज्वाइन कर लो। बिल्कुल लाइव हो चुके हैं सभी। बहुत बढ़िया। एक बार सभी को सेशन ज्वाइन करने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपका जो आर एस अग्रवाल का सेशन है, आर एस अग्रवाल, अब आपको पता होगा इस आर एस अग्रवाल में हम लोगों ने परसेंटेज और अनुपात, इसका एक एक प्रश्न डिस्कस कर लिया था। परसेंटेज को जो हमने पढ़ा था, लगभग 170 प्रश्न पढ़े थे और अनुपात में लगभग 151 क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था, कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं रखा था। ठीक है। और बिल्कुल एक बार सब लोग लाइव हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बहुत तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोगों ने जन्मदिन के उस पर इतनी सारी शुभकामनाएं भेजी उसी के लिए। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये जो शुभकामना संदेश है हम लोगों की एनर्जी को फिर दुगुना कर देता है। इसके लिए आप सभी साथियों का, सभी दोस्तों का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी शुभ चिंतकों का बहुत बहुत थैंक यू। आपका स्नेह और आशीष हमेशा ऐसे ही बना रहे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब जो आर एस अग्रवाल का सेशन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो रोज 9 बजे होगा। कितने बजे होगा? 9 बजे। अब आप बताओ, जैसे आप कोचिंग में जाते हो, आप लोगों का एक फिक्स टाइम होता है, आप उस टाइम में उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो। ठीक है। अगर नहीं पढ़े, आप छुट्टी मार लेते हो तो वो आपकी गलती है। तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम जब रेगुलरली समय निकाल के आपके लिए क्लास ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको भी अपने लिए समय अब निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जो भी आगे के लाइव सेशंस होंगे, ये सेशंस कल सुबह तक अवेलेबल रहेगा, कल शाम की क्लास तक भी रह सकता, लेकिन उसके बाद जो भी सेशंस आएंगे वो सब के सब सेशंस सिर्फ लाइव सेशंस होंगे। कैसे होंगे? लाइव। आगे की सारी क्लासेस लाइव होगी। 9 बजे रेगुलरली आपको ज्वाइन करना, रात 9 बजे, और फिर आप उस क्लास को कंटिन्यूसली लाइव ही पढ़ोगे। उसके बाद वो क्लास वापस हट जाएगी। ठीक है। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि भी आप प्रॉपर टाइम से इस क्लास को रेगुलर ज्वाइन करो। जब हम आपके लिए इतना एफर्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी। और बहाने मत बनाना कि किसी भी प्रकार का कि डेटा खत्म हो जाएगा। जब आपको मैच देखना होता है, कोई कॉमेडी शो देखना होता है, नेटफ्लिक्स देखना होता है, तो आप डेटा का इंतजाम कहीं से भी कर लेते हो। तो वैसे के वैसे अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि ऐसे तो आप लोग प्रॉपर टाइम पे आने वाले हो नहीं। सीधी सी बात है, अगर आपको पढ़ना होगा, जो सीरियस कैंडिडेट्स होगा वो बहाना नहीं बनाएगा। उसको पता है कि मुझे 9 बजे क्लास अटेंड करनी है, मुझे डेटा बचा के रखना है। ठीक है। तो 9 बजे रेगुलरली आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है आर एस अग्रवाल की। ये सिर्फ लाइव होगी। ओके। वापस कह रहा हूं मैं बार बार, इसीलिए क्योंकि इतना एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कष्ट उठाने की जरूरत पड़ेगी। अब रेगुलर लाइव सेशंस होगा 9 बजे। तैयार हो इसके लिए? एक बार बिल्कुल। और लाइव सेशन ही ज्वाइन करना। अब आपको एक बार यस का मैसेज लिख दो कि सब लोग अब लाइव सेशन ही ज्वाइन करोगे। सेशन कंप्लीट होने के बाद इसको हटा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं, आपको खुला कह रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो नहीं ऐसे। अगर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं रख रहा हूं, तो उतनी की उतनी मेहनत आप करोगे ना, तब चलेगा। ओके। चलिए, और मैं प्रयास करूंगा कि अगर हो सकेगा तो बाद में जो सेशंस होंगे आप लोगों को ऐप के ऊपर भी उपलब्ध करवाने की मैं कोशिश करूंगा, अगर यहां से हम लोग हटा देंगे तो। ठीक है। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा प्ले स्टोर से, तो वहां आपको सेशंस मिल जाएगा। तैयार हो सभी? चलिए अब समय नहीं लगाते, सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि जानकारी देनी थी। स्टैंडर्ड्स जब सबको पता है कि अभी थोड़ा अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करें फिर सेशन। ओके।
चलिए, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम टॉपिक जिसका नाम है, अरे भाई, जिसका नाम है औसत। हमारा थर्ड टॉपिक है। और अब मैं है ना क्लास को थोड़ा टाइम बढ़ा दूंगा आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो क्लास का टाइम है मैं अब 1 घंटे की बजाय 1.5 और 2 घंटे कर दूंगा। लेकिन देखो, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं ना, उतना का उतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तब जाकर चीजें अगर सीखना चाहते हो तो। नहीं सीखना चाहते हो ना, बहुत सारे बहाने, कुछ भी बहाना बना के आप निकल सकते हो। लेकिन अगर पढ़ना है, टारगेट कवर करना है, एक अच्छी बुक को तैयार करना है, तो आपके पास मौका है। ओके, चलिए चलिए, तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक एक प्रश्न सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं प्रयास करूंगा, मेरे जो बेस्ट एफर्ट है वो आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। आप लोग उतना समझने का प्रयास करना, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। ओके, चलिए। अच्छा, ब्राइटनेस वगैरह सब ओके एकदम? एक बार बता दो, वीडियो क्वालिटी एकदम सही है क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार सब लोग बता दीजिएगा। 1 मिनट है ना, थोड़ा सा। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, बिल्कुल आर एस अग्रवाल आपके लिए प्रयास कर रहे हैं फ्री अवेलेबल कराने का। ठीक है, इस पे, इसका ऐप के ऊपर कोई भी बैच नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इसको अब सीख लो। शेयर कर देना जितना हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज सेशन थोड़ा लंबा चल सकता है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आज के सेशन के लिए मैंने रखे हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? और ये संख्याएं हमें दे रखी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको पता इसका कोई सॉल्यूशन, जब इक्वल डिफरेंस होता है तो हम एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब इक्वल डिफरेंस नहीं है तो हमारे पास क्या तरीका होगा? हमारे पास तरीका होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका दिया भाग। अब इनको जोड़कर हमें इसका भाग दे देना है। 6 का जोड़ लेते हैं, 8 और 6 14 और 4 18 और 6 24 और 4 28 2 13 और 6 19 और 8 27 और 4 31 और 7 38 और 2 40 408 बटा 6 6 इंटू 6 36 4 बचे 8 से 48 68। अब आप बताइए 68 हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सेकंड ऑप्शन में। मुझे पता है कि ये प्रश्न आप लोग खुद भी कर सकते थे, इतना इजी था। लेकिन कुछ विद्यार्थी मान लो जिनको ये भी नहीं कर पा रहे, वो भी मैंने सिखा दिया। छोटी बात है, लेकिन सीखना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी को? चलिए, जो भी पढ़ना चाहता है एक बार सभी को वीडियो शेयर कर देना। जब तक लाइव सेशन चल रहा है तब तक ही वीडियो उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो शेयर कर दो सब लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? इससे पिछली वीडियो जो आप लोगों की प्लेलिस्ट है उसमें बिल्कुल प्रॉपर्ली मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक बार उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, जल्दी से लिखिए इसे आप लोग। आंसर बताओ एक बार, सबका आंसर आना चाहिए अब इसमें। पचास पॉइंट पांच। तरीका पता है ना क्या करना? मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, शुरुआत कहां से होगी? 1 2 3, प्रथम 100 धन पूर्णांक है। अब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब काउंटिंग की बात आती है तो काउंटिंग में डिफरेंस बिल्कुल इक्वल चलता है। और डिफरेंस इक्वल चलता है तो उसके औसत पता करने का तरीका सुनना। उसका तरीका होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में कितना, 2। इन दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए। जैसे ही ऐड ऑन करोगे 101 बटा 2, तो रिजल्ट कितना, 50.5। अब बताइए, मेरी बात आपको समझ में आई? इस तरीके से आपको इसको क्लियर करना था।
उम्मीद करूंगा मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। क्लियर है सभी को? एक बार यस का मैसेज लिख दो, समझ में आ गया बिल्कुल। एक एक प्रश्न समझाऊंगा, चिंता मत करो। एक बार सब लोग लिख दो यस का मैसेज। अच्छा, लिखने का टाइम देते हैं, चलो बिल्कुल टाइम देंगे लिखने का भी। लिख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके अब सब कुछ। अगला क्वेश्चन, होटल मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है हमारे पास। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? पहले तो अभाज्य क्या होती है? वे, इनको प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। वे संख्याएं जिनमें किसी का भाग नहीं जाता स्वयं के अलावा, वो सभी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स। तो शुरुआत कहां से होती है? गणित की सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कितनी बोली हमें? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23। 21 मत लिख देना क्योंकि 21 डिविजिबल है। क्लियर है मेरी बात? तो क्या करेंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी हो रही है भैया? 9। तो आंसर इन दोनों में से एक हो सकता है अगर परफेक्टली डिविजिबल ना हो तो। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 10 27 1 28 2 38 और 3 कितना होता है बताओ? 41 और 10 51 और 7 58 10 68 और 9 68 एंड 9 कितना हो जाए? 77 77 और 97 और ये 3 100/9 और 100/9 करोगे तो रिजल्ट 11 से 1/9। अब बताओ ज्ञानी प्राणियों कौन से ऑप्शन में? हमारे डी ऑप्शन में। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपका रिजल्ट बनना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो जिनका भी आंसर बन रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं सबके सब साथ। बढ़ते आगे, फिर बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, आज संख्या 1500 पार पहुंच चुकी है। आज इसको 4-5 हजार पर ले जाना है। शेयर कर दो सब लोग। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो मुझे तो बताओ सम की शुरुआत कहां से? 2 से। 2 4 6 प्रथम 10 सम संख्या है। तो बहुत जने ज्ञानी प्राणी क्या करते हैं? यहां 10 लिख देते हैं। तो यहां थोड़ी त्रुटि हो जाएगी, 10 लिख दोगे तो। हमें ये नहीं बोला है मेरे दोस्तों के 10 तक, हमें तो बोला 10 सम संख्या। तो गणित में क्या होता है? अगर आपको 2 सम संख्या चाहिए ना तो आपको 4 तक जाना पड़ेगा। 2 और 4। अगर मैं कहूं मुझे 5 सम संख्या बताओ तो आप कहोगे 2 4 6 8 10। क्यों? क्योंकि 5 के लिए हमें 10 तक जाना पड़ेगा। वैसे ही कल को 10 सम चाहिए तो हमें 20 तक जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 10 सम चाहिए तो हमें काउंटिंग में जाना कहां तक पड़ेगा? 20 तक। इसका रीजन सुनो, क्योंकि गणित में आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। और आप बताइए 22/2 तो हमारा रिजल्ट कितना? 11। कौन से ऑप्शन में? सभी लोग बताइए। हमारे सी ऑप्शन में। क्लियर है? अगर बातें अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो अपनी जो ड्यूटीज होती है उनको जरूर निभाइए। वीडियो को शेयर और लाइक करके। अगर आपको पसंद आती है, बातें समझ में आती है तो ओके, क्योंकि हम हमारे एंड से बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों तक वो पहुंचता है तो बिल्कुल हमें बहुत खुशी होगी। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन। 100 से कम, देखो एक ज्ञान की बात लिखी यहां देखो, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो शुरुआत बोलो 1 से। 1 के बाद बताओ 3, फिर 5, फिर 7। 100 से कम तो भैया हम कहां रुक जाएंगे बताओ? 99। बताइए क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। पहले मुझे बताओ ये क्यों करते हैं हम लोग? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, क्योंकि ये इक्वल डिफरेंस होता है। जब बात सम की चलती है तो 2-2 का डिफरेंस होता है। जब बात विषम की चलती है तब भी 2-2 का डिफरेंस होता है। ओके, जब बात यहां पर गुणज की होती है, पहाड़े की, भाई 7 का पहाड़ा होगा तो 7 का डिफरेंस चलेगा, कल को 5 का पहाड़ा होगा तो 5 का डिफरेंस। बताइए बात क्लियर है?
तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, और आप बताइए 100/2, तो हमारा रिजल्ट कितना 50। अब बताइए 50 कौन से ऑप्शन में है, हमारे लास्ट ऑप्शन में। कितने ज्ञानी प्राणियों का उत्तर आया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे साथी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको लिखने का समय दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा इसको लिखने का समय देंगे। ये संख्या आज पहुंचाने आप लोगों को, ताकि सब ज्ञानी प्राणी इस बैच से जुड़ जाएं, फिर जिनको भी रेगुलर क्लास पढ़नी है उन सभी के लिए, ठीक है। प्रॉपर टाइम 9 बजे आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी और आपको ज्वाइन करना है अगर पढ़ना है तो, ओके। हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, आप लोग अपना बेस्ट देने का बिल्कुल प्रयास करो। लिखने का बिल्कुल समय दे रहे, चिंता मत करो, इस बार एक एक क्वेश्चन के लिए समय देंगे। मैंने सोचा शुरू के 1-2 प्रश्न थोड़े ज्यादा सिंपल थे ना, इसलिए थोड़ी सी स्पीड रखी थी। क्लियर है अब सब कुछ? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। देखो 50 तक का मतलब आप लोगों को यहां बाउंड्री हो चुकी है कि भैया अब आप यहीं तक रुक जाओगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखो यहां वर्ड लिखा हुआ सम 2 4 6, कहां तक जाएंगे? 50 तक। अब कहोगे गुरुजी इस बार डबल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें यह नहीं बोला कि हमें 50 सम चाहिए। अगर हमें 50 सम चाहिए होती तो डेफिनेटली हम 100 तक जाते। हमें बोला 50 तक सम चाहिए तो हम 50 तक ही गए। अभी भी हमारा एवरेज पता करने का तरीका वही होगा, क्योंकि इक्वल डिफरेंस चलता है, और जब इक्वल डिफरेंस चले तो तरीका होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में कितना 2। ट्रिक याद रह जाएगी, सभी ज्ञानी प्राणियों लिख देना कॉपी में, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में कितना 2। फर्स्ट नंबर उठाइए, लास्ट नंबर उठाइए, अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और आप बताइए 52/2, तो हमारा रिजल्ट कितना 26। और 26 कौन से ऑप्शन में है भैया? थर्ड ऑप्शन में। बताइए बात क्लियर है सभी को? एक बार सब लोग यस का मैसेज लिख दो कि अब तक 6 के 6 प्रश्न समझ में आ चुके हैं। यस का मैसेज लिख दो सब लोग एक बार कि हाँ बिल्कुल समझ में आ चुके हैं। और ये आंकड़ा पहुंचाना आज 2000 से पार आपको तुरंत। अभी सब लोग जितने भी देख पा रहे हैं एक बार शेयर कर दो, क्योंकि सेशन सिर्फ लाइव सेशन चल रहा है अभी, इसलिए तो बहुत सारे विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा जो इस क्लास से नहीं जुड़ पा रहे अभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको राइट डाउन करना है राइट डाउन कर लीजिए तब तक। बहुत बढ़िया, 26 बहुत सारे। क्या हम आगे की ओर चल सकते हैं बताइए? चलेगा, नेक्स्ट वन। बहुत बढ़िया वाला प्रश्न आया भैया। अब रेलवे परीक्षा 2009 का है वैसे। क्वेश्चन ये है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करो। तो गुणज को भैया कभी कभी गुणक भी लिखा हुआ आता है, गुणज को कभी कभी अपवर्त्य भी लिखा हुआ आता है, ये ध्यान रखना। अपवर्तक भी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा विशेष मल्टीप्लायर्स बोलते हैं इंग्लिश में से। 3 का पहला गुणज 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 का 5वां गुणज कितना होता है भैया? 15 होता है। तो आज के बाद याद रखना, गुणज का मतलब हमेशा किसी भी संख्या का पहाड़ा होता है। क्लियर है? इसको मल्टीप्लायर्स बोलते हैं इंग्लिश में। 4 का गुणज बोले तो 4 का पहाड़ा, 12 का गुणज बोले तो हम 12 का पहाड़ा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली संख्या उठाई प्लस अंतिम संख्या उठाई बटे में 2, तो आप बताइए 18/2, तो हमारा रिजल्ट कितना 9। कहीं 9 दिख रहा है बताइए? बिल्कुल हमारे सेकंड ऑप्शन में मौजूद है। उम्मीद करूंगा बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना सभी को? सब लोग बताइए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं फिर। बहुत बढ़िया,
गुणज का मतलब याद रह जाएगा, इसको गुणक भी बोलते हैं, अपवर्तक या अपवर्तय भी बोलते हैं, पहाड़ा भी बोलते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, इंग्लिश में हम इसको मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बहुत ही सुपर वाला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कहने का मतलब ये है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कभी भी स्क्वायर्स का एवरेज फाइंड आउट करना हो, वर्गों का औसत, तो आपके पास तरीका क्या होगा, n+1 2n+1 अपॉन 6, और यही अगर घनों का औसत हो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका तरीका होगा। क्लियर है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और अगर वर्गों का औसत हो तो n+1 2n+1 अपॉन 6। n की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है, 10 और 1 कितना होता है बताइए, 10 और 1 11, 10 का डबल 20+1 21 डिवाइडेड बाय 6, 7 से ये 2 से 77 अपॉन 2 करोगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 38.5। कौन सा ऑप्शन में गिवन है हमें, लास्ट वन में, और यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। चलिए लिख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको, जिनको भी राइट डाउन करना है जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। दो से भाग क्यों दिया, क्योंकि वो ट्रिक है मेरे दोस्त, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, दो संख्या थी तो 2 का भाग दे दिया हमने, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर थे, फर्स्ट एंड लास्ट। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ सकते हैं फिर, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। यहां बोला भैया ए और बी का औसत कितना होगा, ये स्मॉल बी है, ठीक है। अब सुनिए, तो सबसे पहले 25a प्लस 25b इक्वल टू 115, 25a प्लस 25b इक्वल टू 150। तो हमें बोला है कि ए और बी का औसत कितना होगा। तो देखिए, अगर आपको ए और बी का एवरेज फाइंड आउट करना है तो पहले इनका एडिशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या आ रहा, 25 25, तो बचा a प्लस बी, अब कितना हो गया 115। मुझे एक चीज बताओ, ये गुणे में है, इधर आके किस में होगा, डिवाइड में, a प्लस बी बराबर 115/25। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हमें इनका एडिशन मिल चुका है तो अब हमें क्या पता करना है, इनका औसत, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्लियर है, तो आप बताइए क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इसको सरल कर लो, 5 के पहाड़े में 23 टाइम्स 5 के पहाड़े में 5 हुआ। अब आप बताइए किससे डिवाइड करोगे आप लोग, 2 से, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 23/10, और 23/10 करोगे तो रिजल्ट आएगा भैया 2.3, और 2.3 में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जल्दी से। अच्छा 4.6 बन रहा है क्या, देख लीजिएगा एक बार, है ना, 25 कॉमन आ गया, 5 से 2 3, 5 से 5, राशियों का योग। अब देखो बहुत जनों ने 2 से भाग नहीं दिया है, तो 2.3 बनेगा, कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहां तक सॉल्व करके छोड़ दिया, ये भाई सिर्फ इनका योग आया, अभी ये जो है ना, ये सिर्फ योग आएगा, यहां से हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि हमें एवरेज बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा लास्ट, और इसमें आंसर लिख देना 2.3, लिख दीजिए बढ़िया। जिनको भी राइट डाउन करना है राइट डाउन जरूर कर दीजिए। वीडियो आज के लिए रह सकता है आप लोगों, लेकिन कल से सारे सेशंस फिर हटा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको समय पर आना है, अपने जो नोटबुक है वो लेकर आना है, और 1 घंटे पढ़कर जो भी आपके नोट्स है उनको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। a प्लस बी में 2 का भाग क्यों लगेगा भाई, अरे भैया 2 का भाग क्यों दिया पता है, सुनो एक बार, बहुत जनों को कंफ्यूजन हो रहा, सुनो, मैंने 25 कॉमन लिया, a प्लस बी की वैल्यू, तो आप बताओ a प्लस बी की वैल्यू आई कितनी, 115/25, ये क्या है, ये इन दोनों का योग है। मैंने 2 का भाग क्यों दिया, अरे भाई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या,
इसलिए मैंने 2 का भाग दिया। तो बराबर में 2 का भाग क्यों दोगे आप? ठीक है, तो जिनका भी कंफ्यूजन है वो दूर कर लेना। इसलिए यहाँ 2 का भाग दिया, ये कटा 23 से, ये कटा 5 से, 5 दूनी 10 और 23/10 करोगे तो रिजल्ट आएगा 2.3। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? 5 नंबर्स का एवरेज अगर 10 है तो आप बताइए इनका योग कितना बनेगा? तो बताइए 5 × 10 हमारा योग कितना बना? 50। 5 जने कह रहे भाई हमारे सबके पास 10 रुपए यूनिट है, टोटल कितना बना? ओके, 25 कॉमन क्यों लिया? अभी कॉमन आ रहा था इसीलिए कॉमन लिया। ठीक है, ताकि वैल्यू कटकर सरल बन जाए हमारे लिए। ओके, चलिए 5 का औसत 10 है तो योग 50 बना। कौन सी संख्या जोड़ी? तो हमने एक छठी संख्या जोड़ी कि औसत 12 हो जाए, तो यहां रख दिया 12। तो 6 × 12 होता है भैया 72। पहले 50 था फिर 72 हुआ, तो वृद्धि बताओ किसकी वजह से? 6 नंबर की वजह से। 72 में से 50 गए तो वृद्धि कितने की हुई? 22 की। अब आप ही बता दो ज्ञानी प्राणियों, कौन से ऑप्शन में? हमारे थर्ड ऑप्शन में। लिख लीजिए बढ़िया से इसको। क्लियर है सभी को? बातें समझ में आ रही? आज ये आंकड़ा आपको 2K तक पहुंचाना है। सब लोग एक बार शेयर करो वाकई में, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो। ओके, आप चाहते हो भी ये सेशन बहुत धमाकेदार शानदार चले तो। और आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा 24 अगस्त से लगाकर 30 अगस्त तक आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी हमारे ट्रिकी मैथ ऐप है उसके ऊपर जो बैचेज उपलब्ध है उन पर 80% डिस्काउंट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 24 से 30 अगस्त के बीच में। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही तगड़ा वाला प्रश्न आया भैया हमारे सामने। चलो एक बार बताओ, सेशन अच्छा लग रहा है मुझे? सब लोग बताओ, शेयर करो एक बार, ताकि ऐसे नहीं मैं पढ़ा रहा हूं और फिर आपके मैसेज में थोड़ा कम पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं अधिक प्रश्न सरल हो पाए, है ना? एक बार जल्दी से बताओ। सब लोग बताओ एक बार, यस का मैसेज लिख दो कि एकदम ओके है। चलिए ओके सब कुछ। तो अब इस चीज को सरल करते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7, ये पहला ज्ञानी प्राणी, ये दूसरा ज्ञानी प्राणी, ये हमारे पास 7 है भी, क्रमागत है। फोटो ठीक ही बनाया ना? चलो ठीक है। आप बताइए इनका औसत 33 है। औसत हमेशा मिड नंबर होता है, जब भी बात क्रमागत की होती है औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। मध्य में कितना आएगा भैया? 33। इसीलिए आपको पता हो औसत को हम माध्य भी बोलते हैं। क्लियर है सभी को? तो मेरे प्यारे साथियों इस चीज को समझिए, 3 इधर रह गए, 3 इधर रह गए, मध्य में 33। 7 क्रमागत, तो 33 के बाद कौन आएगा बताओ? 34 35 36। 33 से पहले बताओ? 32 31 30। अब आपसे भैया कुछ भी पूछ लो डेफिनेटली बता सकते हो। तो मुझे बताओ हमसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताओ सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 36। अगर इसी में पूछ ले भैया सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाती? 30 हो जाती। क्लियर है मेरी बात? तो ये तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? बताइए। ओके, ऐप पर कोई भी बुक का बैच नहीं है, ऐप पर जो प्रॉपर बैचेज है वो उसके जो एग्जाम्स है उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो RS अग्रवाल है वो आपके यूट्यूब के ऊपर ही चल रही है और लाइव सेशन चल रहा है। क्लियर है सभी को?
चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना ना। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन का हल बताइए। 12 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जल्दी से बताओ। 12 क्रमागत संख्याओं का औसत, सॉरी 4 क्रमागत संख्या, 12 तो क्वेश्चन नंबर है, 4 क्रमागत संख्या, ये तो क्वेश्चन नंबर है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो देखो 1 2 3 4। अभी थोड़ी देर पहले बोला था जब बात क्रमागत की होती है औसत मिड नंबर होता है, तो देखो बीचों बीच मैंने 27 रख दिया। कोई दिक्कत है? ये औसत रखा है हमने। अब आप बताओ 27 के बाद कौन आएगा? 28। 27 से पहले कौन आएगा? 26। 28 के बाद में बोलो 30 और 26 से पहले बोलो 24। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा नंबर और ये हो गया सबसे छोटा नंबर। कोई दिक्कत है अब इसमें? अब सुनना मेरी बात, सुनी। हमसे क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या होगी? 30। अब आपको भी यहाँ 29 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बात यहां चल रही है भैया क्रमागत सम संख्या, टाइप नहीं है, थोड़ा सा लिख देना है ना। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, थोड़ा टाइपिंग में रह गया होगा एरर। ओके, तो अब देखो कल को 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए ना, तो घबराना नहीं है, डेफिनेटली आप कर सकते हो इसको। बिल्कुल इनको मिड में रखा। अब एक चीज नोटिस की आपने, जब बात सम की चल रही है तो औसत विषम दिया है, कल को बात ऐसे ही विषम की चलेगी तो औसत सम दिया हुआ आएगा, ताकि आप आराम से विषम संख्याएं लिख सको। एक तरफ काउंटिंग को बढ़ाना है और एक तरफ काउंटिंग को घटाना है। बताइए बात क्लियर है? उम्मीद करूंगा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ को स्पीड कम लग रही है, कुछ को स्पीड ज्यादा लग रही है, तो दोनों के पास ऑप्शन, एक दो बच्चे होते हैं ऐसे, ज्यादा नहीं होते हैं, तो उनके पास ऑप्शन, जिनको कम लगता है वो स्पीड को 1 से बढ़ाकर इंटू 2 कर दो, और जिनको ज्यादा लगता है वो 1 से घटाकर 0.5 कर दो। आपके अंदर से जो यूट्यूब है उसके सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है, ठीक है भाई। बाकी मैं मेरे एंड से पूरा एफर्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक दो जनों को तो कुछ भी कर लोगे ना तो वो दिक्कत रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, वो उसकी चिंता नहीं करनी है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। 4 क्रमागत सम का औसत 27 है, तो बीचों बीच रख दिया हमने 27। एक तरफ काउंटिंग को बढ़ाना है, एक तरफ काउंटिंग को घटाना है, तो इधर आ गया 28, इधर आ गया 30, इधर कौन सा आ गया 26 और इधर आ गया 24। सबसे बड़ी पूछे तो 30 होगी, सबसे छोटी पूछे तो 24 होगी। क्लियर है मेरी बात? अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे की ओर। 13वां प्रश्न हमारा क्या है? अब सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करना आपको इसको सॉल्व, समझिएगा। बिल्कुल सतत, सतत का मतलब देखो, सतत बोले, क्रमिक बोले, देखो एग्जाम के वर्ड से पता होने चाहिए, क्रमागत बोले, अनुक्रमिक बोले, ये सब एक ही चीज होती है, लगातार बोले, तो इसका मतलब एक ही है। जब एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उनको हम सतत बोलते हैं, क्रमिक बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं, ये सब चीजें। क्लियर है? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, 1 2 3 4 5, औसत मिड नंबर होता है, तो बीचों बीच मैंने कितना रख दिया? 95। तो 95 के बाद बोलो 97, 97 के बाद बोलो 99, इससे पहले बोलो 93 और इससे पहले बोलो 91। एक तरफ काउंटिंग को बढ़ाना है और एक तरफ काउंटिंग को घटाना है। क्लियर है मेरी बात? अब हमें बोला है अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताओ। अब बहुत जनों के लिए नई बात होगी, भैया ये अवरोही क्रम क्या होता है, हुई या नहीं हुई, बहुत जनों को नहीं पता है। तो एक बात सुनो, एक रामबाण इलाज बताता। कौन सा इलाज? रामबाण। रामबाण इलाज किसका बता रहा हूं मैं? एक बता रहा हूं आरोही का और एक बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे ऐसी बात करूंगा, मुझे सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना होता है, तो हो सकता है कुछ ज्ञानी प्राणी जिनको ये आता है उनको अच्छा ना लगे। आरोही का मतलब देखो,
1 2 3 आरोही में कितने अक्षर होते हैं? 3। 1 2 3 4 अवरोही में कितने अक्षर होते हैं? 4। तो ये छोटा अक्षर है, ये बड़ा अक्षर है। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर आपको कम से कम नाम तो देगा कि भैया आपको इस क्रम में अरेंज करना है, चाहे वो आरोही क्रम असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, कोई ना कोई क्रम एग्जामिनर अपने एंड से जरूर देगा। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर छोटा अक्षर है तो हम छोटे क्रम से शुरुआत करेंगे। सुनना मेरी बात, अगर छोटा अक्षर है तो हम छोटे क्रम से शुरुआत करेंगे, और अगर अक्षर बड़ा है, देखो दिखने में बड़ा है, 4 शब्दों का है, अंकों इसका 4 अक्षर का है, तो बड़ा अक्षर बड़ी वैल्यू से शुरुआत करेगा। अब मुझे बताओ कि आज के बाद इस बात में कोई तकलीफ होगी क्या? छोटा अक्षर छोटी वैल्यू से शुरुआत करेगा, बड़ा अक्षर बड़ी वैल्यू से शुरुआत करेगा। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या प्रश्न था कि इनको अवरोही क्रम में जमाने पर चौथी संख्या, तो अवरोही में देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, क्योंकि बड़ी से शुरुआत करते हैं, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। चौथी बोला अवरोही क्रम में चौथी संख्या 93, और आप बताओ 93 इनमें से कोई नहीं। बताओ कोई ऑप्शन में है क्या? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे लास्ट ऑप्शन। 94 क्यों बता रहे हो भैया? विषम की बात चल रही है, इस चीज को क्यों भूल रहे हो आप? विषम की बात चल रही है यहां पर, इसीलिए मैंने विषम लिखे 95 97 99 और 93 और 91। बताइए बात क्लियर हुई? सब लोग बताओ एक बार कि एकदम ओके हो चुका है सब कुछ। अब तो 1900 से पार पहुंच, छोटी वैल्यू से शुरुआत, और डिसेंडिंग का मतलब DBCA मतलब बड़ी वैल्यू से शुरुआत। अब बताओ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम तो देगा आपको कि आपको असेंडिंग में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। बताओ ज्ञान की बात समझ में आई? अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। पीछे तो नहीं रहा प्रश्न, ये रहा 13वां हो गया था, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न, इसको समझिएगा थोड़ा। क्वेश्चन हमारे पास 14th है, ABCD 4 क्रमागत विषम है जिनका औसत 42 है। तो भैया देखो ABCD और इनका औसत कितना है? 42। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 42 है। बात विषम की चल रही है। आपने कुछ नोटिस किया कि जब बीचों बीच डिसाइड नहीं होता है तो सम संख्याओं का औसत विषम मिलता है और विषम संख्याओं का औसत सम मिलता है, जब मिडिल की कंडीशन प्रॉपरली अप्लाई ना हो। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों 42 से पहले विषम कौन सी? 41। 42 के बाद बताओ 43। 43 के बाद बताओ 45। 41 से पहले बताओ 39। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन सुनिएगा। हमें बोला है कि बी और डी का गुणनफल, तो सबसे पहले बताओ ये हमारा ए बी सी और डी, इन दोनों का गुणनफल। तो ये हमारा बी है और डी का गुणनफल, 4 क्रमागत विषम है, हमने रख दिया। तो बी डी का गुणनफल 41 और 45। तो देखो 5 एकम 5, 20 और 4 24, हासिल 2, 16 और 2 1845। बताओ किसी ऑप्शन में मौजूद है क्या? 1845 कौन से ऑप्शन में मौजूद है? ओके, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात? अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट वन। क्लियर हो चुका है सभी को? नेक्स्ट वन चले, फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है ये, थोड़ा समझना इसको। इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत लिख दिए, ऐसे ऑप्शन इसमें अप्लीकेबल नहीं होंगे। एक बार मैं ऑप्शन से ही लिख देता हूं, क्योंकि इसमें x+2 x-1 ऐसे फॉर्मेट में ऑप्शन आएंगे। पता नहीं उन्होंने खुशी खुशी में लिख दिए होंगे। बिल्कुल, या इनके ऑप्शंस हमारे पास है, ये थोड़ा ऑप्शन कट कर देना है ना, थोड़ा उन्होंने खुशी खुशी में अलग आंसर लिख दिया। ऑप्शन ए 1 की वृद्धि, बी ऑप्शन है हमारे पास 1.4 की वृद्धि,
1.4 प्लस हो गए। सी ऑप्शन है हमारे पास 2 की वृद्धि यानी 2 प्लस, और डी ऑप्शन है हमारे पास अपरिवर्तित, है ना, ये ऑप्शन है हमारे पास। चलिए तो देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। 15वां क्वेश्चन ही इन्होंने लिखा नहीं सही है, ऐसा तो नहीं है। ओहो 15वां क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन इसमें है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ओके, एक काम करना 15वां क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके सामने, सही रहेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर बाई मिस्टेक गलत हो चुका है, तो एक 15वां क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, चिंता मत करो, लिखने की अपनी आदत में कोई टेंशन नहीं है। 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 66 है, तो बी व ई का गुणा होगा, बी और ई का गुणा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और ऑप्शंस आपके पास गिवन है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 43-52, उसके बाद गिवन है 43-40, 46-20, और फिर है 4224, और फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए 5 क्रमागत सम संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 5, और सारी की सारी कैसी है, सम संख्या। इनका औसत 66 है, तो देखिए हमने बीच में 66 रखा, फिर 68 रखा, फिर 70 रखा, इससे पहले 64 रखा, और इससे पहले 62 रखा। बताइए मैंने सम संख्या रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा क्या करना है इस चीज में, ठीक है। देखो मौका मिला है बहुत अच्छे से पढ़ने का, तो जो साथी ज्वाइन करके रखें इस सेशन को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हटने के बाद इसकी अहमियत समझ में आएगी कि भाई कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़े, क्योंकि एक एक चीज हम लेके चल रहे हैं। पहले प्रश्न से शुरू किया, छोटे से छोटे प्रश्न से, और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन भी हम इस टॉपिक वाला करने वाले हैं। ओके चलिए, तो यहां हो गया हमारे पास। फिर बोला बी और ई का गुणनफल, ए बी सी डी और ई, इन दोनों का गुणनफल करना है। तो देखो 0 7 चौक 28, 2 42 और 2 4480, यही बनेगा बी और ई का गुणनफल। ठीक है, 0 7 चौक 28, 2 42 2 4480, कौन से ऑप्शन में, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कितने जनों का उत्तर आया चेक करते हैं। अमर सोनी, गणेश प्रसाद, क्या कह रहे हैं आप, कार्य क्षमता और बिल्कुल वो एफिशिएंसी होती है, और जब बात आपके समय दूरी चाल में आती है तो स्पीड को दर्शाता है। जितनी एफिशिएंसी अच्छी होगी उतना टाइम कम लगता है, वैसे ही जितनी स्पीड अच्छी होती है उतना टाइम कम लगता है। टाइम एंड स्पीड जब हम पढ़ते हैं तब वो हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं, उसको स्पीड बोलते हैं, गति के रूप में, और जब समय काम की बात करते हैं तो हम उसको कार्य क्षमता के रूप में डिनोट करते हैं। ओके 4480 हमारा कौन सा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलो अब हमारा 16वां प्रश्न, अब ये सही प्रश्न है ना, इसमें सब लिखा हुआ, देखो लिखने की जरूरत ही नहीं है वो में। क्वेश्चन है हमारे पास 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन। तो देखो 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या है, इनका औसत क्या है भैया, x है। तो मुझे एक चीज बताओ, अभी x है तो ये कितनी होगी, x + 1, ये कितनी होगी, x + 2, ये बोलो x - 1 और ये बोलो x - 2। बताओ इसमें कोई दिक्कत, आप नंबर लेकर भी कर सकते हो, कोई परफेक्ट नंबर लेकर। अब बोला अगले 2 नंबर और जोड़ लो, तो देखो x - 2 ये तो थे ही, ये तो रखने ही रखने हैं, और अगले 2 नंबर और जोड़ लो, तो x + 2
x+3 और x+4। मैंने अगले दो नंबर जोड़े सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। बताइए इसमें कोई दिक्कत? औसत मिड नंबर होता है, 3 इधर से कटे, 3 इधर से कटे, औसत आ गया x+1, यानी एक की वृद्धि, और एक की वृद्धि हमारे कौन से ऑप्शन में है भैया? फर्स्ट ऑप्शन में। तो जो हमारा औसत x था वो x+1 हो गया। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए लिख लीजिए एक बार। ऐसे प्रश्न से घबराना नहीं है, बहुत इजी सा प्रश्न है। अब देखो मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अगर यहाँ दो संख्या जोड़ी है ना तो औसत 1 बढ़ रहा है। कल को यहाँ बोले अगले 20 नंबर जोड़ दे तो औसत 10 बढ़ेगा। कल को यहाँ अगले 2000 नंबर जोड़ दे तो औसत में 1000 की वृद्धि होगी। 1000 जोड़ दे तो 500 की वृद्धि, 500 जोड़ दे तो 250 की वृद्धि, 250 नंबर जोड़ दे तो 112.5 की वृद्धि। और 112.5 नंबर नहीं जुड़ेंगे क्योंकि कोई नंबर आधा नहीं होगा ना उस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग की बात होगी ना या क्रमागत की, इस वजह से। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। बहुत ही सुपर क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को ये, जैसे मैं बता दूं, ये आपके पटवार मेंस में बना था पिछली बार। कोई राजस्थान से तैयारी कर रहा था उन विद्यार्थियों को बता दूं, एसएससी के एग्जाम्स में तो हजारों बार आ चुका है, और रेलवे जैसे एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। लेकिन अगर राजस्थान का कोई विद्यार्थी देख रहा है तो राजस्थान पटवार के मेंस 2016 में ये प्रश्न ऐसा का ऐसा हुआ था, कोई चेंज नहीं था इस प्रश्न में शब्द का भी। ओके, तो सुनिएगा। m संख्याओं, मेंस में आया था, प्री में नहीं, ध्यान रखना। m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो भैया m+n का औसत बताओ। तो कैसे सॉल्व करना है? अगर बात अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना। ओके, एक बार समझना पहले फिर शेयर करना, अभी मत करना, अच्छी लगे तब। m संख्याओं का औसत भैया n² है, तो मुझे एक चीज बताओ, हमारा योग क्या होगा? m इंटू n²। गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब भी गुणा ही होगा। n संख्याओं का औसत m² है, तो आप बताओ हमारा योग क्या बना? n इंटू m²। तो बताइए, इसका भी योग आ गया और इसका भी योग आ गया। अगर आपको पता हो, एक पैटर्न मैंने समझा रखा है, 40 का औसत 60 है और 60 का औसत 40 है, तो सभी का लाओ। तो हम बॉयज और गर्ल्स को जोड़कर टोटल संख्या का भाग देते। वैसे इन दोनों को जोड़ो, जोड़ा तो बना m(n²) n(m²) बटे में संख्या। बहुत जने यहाँ खुशी खुशी में थोड़ी गलती कर देते, वो यहाँ mn रख देते हैं। अगर mn रख दिया ना, और बहुत जने भी सोच रहे होंगे और अब मुस्कुरा रहे होंगे कि हमने यही सोचा था और गलत हो रहा है। सुनो, ठीक है, mn रख दोगे तो m का गुणा n से हो जाएगा, जबकि हमें यहाँ देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है, तो हमें रखना पड़ेगा m+n। अब हम औसत लाते हैं। औसत के लिए तरीका वही, राशियों का कुल योग ये था बटा राशियों की कुल संख्या m+n। अब मुझे बताओ, कुछ कॉमन आ रही है ऊपर वाली लाइन में? अब ये कॉमन क्या होता है? वह न्यूनतम संख्या, कॉमन की परिभाषा समझना, वह न्यूनतम संख्या जो सभी में मौजूद हो, सभी में मौजूद हो, कॉमन कहलाती है। वह न्यूनतम संख्या जो सभी में मौजूद हो, कॉमन कहलाती है। क्लियर है? तो मुझे एक चीज बताओ, न्यूनतम संख्या जो दोनों में, ये m इधर भी m इधर भी, न्यूनतम कितना है भैया? एक बार। इधर भी n है इधर भी n है, न्यूनतम कितनी बार? एक बार। तो हम क्या करेंगे, mn को कॉमन ले लेंगे, तो भैया यहां से देखो m पूरा चला गया, n वाले दो जने थे तो एक n बचा, या n पूरा चला गया, m वाले दो जने थे तो एक बचा, और बटे में m+n। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं भैया मुझे 9+10 जोड़ के बताओ, तो सब ज्ञानी प्राणी कितना बताएंगे? 19। और 10+9 जोड़ के बताओ, तब भी ज्ञानी प्राणियों का उत्तर कितना आएगा? 19। मतलब क्लियर है कि जोड़ में आगे पीछे लिखने से और गुणा में भी आगे पीछे लिखने से मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो सेम प्रोसेस है, ये दोनों कट हो गए तो हमारा रिजल्ट कितना बना? mn। और mn कौन से ऑप्शन में है भैया? लास्ट ऑप्शन में। अब बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सभी को? यूपीएससी का बैच आएगा, चिंता मत करो, बहुत जल्द। ठीक है, थोड़े जो बैचेज अभी हमारे उपलब्ध है
वो हम ट्राई करें कि इस मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रॉपरली एकदम फ्री होके फिर एक यूपीएससी का लॉन्च करेंगे, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही मैं यूं कहूंगा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार यस का मैसेज लिखो सब लोग। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, सभी से कह रहा हूं, अभी प्ले स्टोर से ट्रिकी मैथ्स की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, ताकि वीडियो सेशंस वहां भी अगर हम लोग कभी पॉसिबल हुआ, या जैसे जैसे वीडियो हटा दिए जाएंगे लेकिन बाद में अगर कभी पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के लिए वहां प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, एक बार फिर से समझाए, बिल्कुल समझाते हैं। m का औसत n स्क्वायर है तो योग बना m इंटू एन स्क्वायर। n का औसत m स्क्वायर है तो योग बना n इंटू एम स्क्वायर। मैंने गुणा किया सिर्फ, m इंटू एन स्क्वायर और n इंटू एम स्क्वायर। फिर देखो दोनों को जोड़ा, बटे में दोनों की संख्या। भाई अगर 60 होता, इधर 40 होता तो हम 100 रखते, क्योंकि 60 प्लस 40 तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। mn इसमें भी है, mn इसमें भी, तो m कम से कम एक बार था तो कॉमन, n भी कम से कम एक बार था तो कॉमन। देखो यहां से m पूरा चला गया, n वाले 2 जने थे तो 1 बच गया अंदर, या n पूरा चला गया, m वाले 2 थे तो एक m बचा। अब n प्लस m और m प्लस n सेम होते कट गए, तो रिजल्ट क्या बना हमारा? mn बचा। तो रिपीट कर दिया है, तो जिन विद्यार्थियों को समझना होगा वो एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या। सभी से कहूंगा जिनके पास भी आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं है जरूर लेकर आ जाइए, आपको कहीं भी मिल जाएगी ये बुक, जो भी अपने नियरेस्ट प्ले स्टोर है वहां से, जो भी बुक स्टोर है वहां से भी मिल जाएगी, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, वहां से भी मंगवा सकते हो। लेकिन अपने पास ये एक अच्छी बुक है, एग्जाम्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप सब लोगों के पास ये बुक होना जरूरी है। तो जरूर आप लोग ला सकते हैं जिनके पास भी अफोर्डेबिलिटी है। 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो आप बताइए 3 इंटू 7 कितना? 21। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो आप बताइए 2 इंटू 4 कितना? 8। तो तीसरी कितनी होगी? हमने एक नंबर कम जोड़ा तभी तो योग कमा, 11 में से 8 गए, हमारी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है भैया? सेकंड में। ये थोड़ा सिंपल ज्यादा ही प्रश्न था, कर सकते हो इसको। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। बहुत ही सुपर क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। अब देखो 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे पहला काम इन तीनों के तीनों का क्या पता करो भैया? योग। क्योंकि जब तक योग पता नहीं होगा हम बंटवारा नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 का औसत 28 है, तो 3 इंटू 28, 8 या 24, 6 और 2 84। यहां तक में कोई तकलीफ? पहली संख्या दूसरी से क्या है? आधी। पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो ये 2 होगी तो ये 1 होगी, हो गई आधी भी। और तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है, तीसरी संख्या जो है वो दूसरी से दुगुनी है, तो ये काम करो ना भाई, इसका दुगुना कर लो तो कितना हो गया भैया? 4। अब बताओ यहां तक में कोई तकलीफ? समझना आराम से, बहुत ही काम की बात है, बहुत इजीली समझ जाओगे। पहली संख्या दूसरी से क्या है? आधी, तो ये 2 हो गया, दूसरी से आधी करनी है तो ये 1 कर दी मैंने। आप चाहो तो भले इसको 4 रख देना, तो इसको 2 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कटकर वैल्यू वही आएगी। ओके। फिर बोला है तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है, तो मैंने 4 रख दिया। अब आप बताओ तीनों का योग कितना हो रहा है? 4 और 6 और 1 7। आप कह रहे हो भैया योग 7 अनुपात हो रहा है, प्रश्न कह रहा है 84, तो हमारा 1 अनुपात कितने का पड़ा? 12 का। किसकी वैल्यू पूछी गई हमसे? तो भैया तीसरी, तो तीसरी के लिए हम गुणा किससे करेंगे? 4 से। और आप बताइए 12 इंटू 4 करते ही उत्तर कितना? 48। किसी ऑप्शन में मौजूद है क्या? बिल्कुल मौजूद है। आप सारे नंबर ला सकते हो, 12 एकम 12, 12 दूना 24,
बार चौक 48 और इनको जोड़ लेना, जोड़ने पर बिल्कुल 84 बनेगा 100%। बताओ क्लियर हुई? बहुत जने सोच रहे होंगे ये 3 कहां से आया, तो ये लिखा हो भैया 3 का औसत 28 है तो योग 84। फिर बस मैंने एक ये रेशियो रखा और मैंने पढ़कर रखा, अपने मन से नहीं रखा, बहुत इजी तरीके से। वापस सुनो, पहली संख्या दूसरी से आधी आधी रख दी और तीसरी दूसरी से दुगुनी तो 4 रख दी और इनको ऐड ऑन कर लिया। ओके, चलिए एक बार जल्दी से लिख लीजिए इसको। उम्मीद करूंगा एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। बिल्कुल यूपीएससी के लिए जल्दी आएंगे बहुत सारे, कम से कम रोज के 50-60 मैसेज आते हैं यूपीएससी के लिए, तो बिल्कुल उसके लिए बैच लाएंगे जल्दी। थोड़ा इन बैचेस को कंप्लीट कर ले, फिर अच्छे से कराएंगे उसको, है ना। तब तक आपके विज्ञप्ति वगैरह भी जारी होने की हलचल हो जाएगी शुरू। 5 संख्याओं का योग 240 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 2 का औसत 70 है, तो तीसरी क्या होगी? तो एक बात सुनो, 5 संख्याओं का योग 240 है, ध्यान रखना औसत नहीं है भैया, ये योग है। बहुत जने क्या करते हैं 5 इंटू 240 कर लेंगे, अरे भाई औसत होता ना तो हम इंटू करते और हमारा योग आता। ओके, अब हमें बोला पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 2 का औसत अगर 30 है तो 2 इंटू 30 कितना 60, अंतिम 2 का औसत 70 है, तो इसलिए मैं गुणा कर रहा हूं। देखो अब 2 इंटू 70 कितना 140। वापस सुनो, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तो योग 60 बना, इन 2 का औसत 70 है तो योग 240 140 बना, टोटल कितना 200। अब मुझे बताओ संख्या हुई कितनी 4, 5 की जगह नंबर 4 ही और है, योग 240 की जगह योग 200 ही आ रहा है, तो हमने भैया एक नंबर कम जोड़ा है। अब आप ही मुझे बताओ हमने कौन सा नंबर कम जोड़ा? तीसरा नंबर। एक मिनट, अंतिम 2 तो मिड वाला नंबर ही हमने कम जोड़ा जो तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 240 माइनस 200, तो आप बताइए हमने कितना नंबर कम जोड़ा? 40। जैसे देखो 1 2 3 4 5 था, प्रथम 2 तो 1 और 2, अंतिम 2 4 और 5, तो हमने कौन सा नंबर नहीं जोड़ा था भैया? थर्ड नंबर। अब लिख लीजिए बढ़िया से इसको, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको अच्छा लगता है वो लाइक कर दीजिएगा, जिनको अच्छा नहीं लगता है वो डिसलाइक कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर अच्छा प्रश्न कर लोगे आप। 5 संख्याओं का योग 306.4 है। देखो 5 का तरीका वही है, योग 306.4 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 431 है। ऐसे कैसे भाई, ये भी औसत होगा फिर, एक मिनट, प्रथम 2 का औसत कितना है 431 और अंतिम 2 का औसत 214.5। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मुझे इसमें त्रुटि लग रही है ना, एक मिनट के लिए बस, क्योंकि ये भी औसत ही है ना, ये थोड़ा कट कर देना, ये भी औसत है। सब लोग एक बार लिख दो इसको ताकि कोई त्रुटि ना हो। क्वेश्चन हमारे पास है 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, तो अब इसका योग लाएंगे कैसे? 5 चौक 20, 2 6 पंच 30, 2 32, 5 3 15। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पहली 2 संख्याओं का औसत 431, तो 2 6 862, अंतिम 2 का औसत 214.5, 214 का 428 और एक 429, इनको जोड़ लीजिए, 9 और 2 11, 8 1 9, 1291, योग 1532 आना चाहिए, 1291 संख्या। मुझे बताओ एक नंबर कम जुड़ा या नहीं जुड़ा? क्लियर है? बिल्कुल क्वेश्चन सही कर दिया हमने, कोई रॉन्ग नहीं है अब, ठीक है। तो हम 1291 घटा लेंगे, 2 में से गया 1, 13 में से 9 गए 4, 4 में से 2 गया 241।
कोई त्रुटि तो नहीं की हमने? 2 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8, ठीक है। 214 5 10 8 1 9 2 2 दूनी 4 11 6 8 1 9 8 4 12, देख लेना 241 कौन से ऑप्शन में भैया? इनमें से कोई नहीं। अभी वाली कंडीशन लिख लो एक बार इसको। कितने जनों का उत्तर आया? 241 आया ना? बिल्कुल। 221 मत बताओ, चलो ये ऑप्शन हो जाएगा, फिर कोई नहीं, ठीक है। फिर बढ़ते आगे की और, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं अभी तक? चलो क्लियर है यहां तक की बातें? 22वां प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान देना। 5 संख्याओं का योग 65 है। फिर इसने योग दे दिया, अभी ऐसे क्यों कर रहे हो? 5 संख्याओं का औसत 65 है। तो आप बताइए 5 × 65, 5 25, 30 और 2 32, 325। ओके, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, 8 दूनी 16। अंतिम 2 का औसत 38 है, तो 38 दूना 76, इनको जोड़ लो, 8 7 6 13, 238। योग 325 आना चाहिए था, लेकिन योग 238 आ रहा, संख्या कितनी हो रही है? 4। 5 की जगह 4 नंबर, 325 की जगह 238। तो आप ही बताओ कितना नंबर कम जुड़ा? 15 में से 8 गए 7, 11 में से 3 गए 8, 87। 87 कौन से ऑप्शन में है भैया? सेकंड ऑप्शन में। कितने ज्ञानी प्राणियों का ये उत्तर है? चलिए बहुत बढ़िया। सुमन रॉय, पूनम तिवारी, उदित मेहरा, कृष्णा, लोकेश, अमित कुमार, गोविंद सोनकर, गौरव कुमार, अंकिता, वीडीबी क्लासेज, अमित कुमार, राहुल साहू, रुपेश, संतोष, राजेश। चलो बहुत बढ़िया, इन सब विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया। सुरेश, आरुषि वर्मा, दिव्यांशी, अमरजीत कुमार, सुनील। चलिए एक बार लिख लीजिए एक बार इसको बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये आप लोग सॉल्व करके बताओ, सेम क्वेश्चन है। एक पिछले में क्या बोला था? संख्या एक कम जोड़ी थी, इस बार संख्या एक ज्यादा हो रही है। बस 13 संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68 यानी 68। तो इसका योग लाओ पहले। प्रथम 7 का औसत 63 है, अंतिम 7 का औसत भैया 70 है। तो अब देखो यहाँ 13 नंबर थे या नंबर 14 होंगे। अब पता करने की कोशिश तो करो एक बार, नहीं तो मैं सिखाता हूं। ओके, बहुत बढ़िया। 87 हो गया। अब इसका उत्तर देने का कोशिश करो आप लोग। बहुत इजी है, कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ट्राई तो करो एक बार। एट्टी सेवन बहुत बढ़िया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का उत्तर आ चुका आपका। इसका उत्तर दो भैया, बिल्कुल यूपीएससी का बैच जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करो। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं यूपीएससी के लिए, बिल्कुल लाएंगे, बहुत धमाकेदार बैच लाएंगे यूपीएससी के लिए, चिंता मत करो। चलो 47 बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, बहुत जनों के उत्तर आ रहे हैं। चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा एक बार। 13 का औसत 68 है, तो सबसे पहले क्या करो, इनका गुणा कर लो। 68 13, 8 या 24, 2 18 और 8 26 और 2 28, 2 6 2 884, ये बना हमारा। इसको जोड़ते हैं, 7 × 3 21, 2 42 और 2 43, इसको 490 जोड़ लीजिए। 1 9 3 12, 8 1 921। मुझे बताओ संख्या 13 थी, योग कितनी रही है? 14। योग ये 884 आना चाहिए था, 921।
कितना ज्यादा आ रहा है, तो 921 में से 884 घटा दो, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा 11 में कितना बचेगा, 1, 11 में से 8 गए 3, 37 आ रहा है क्या, 47 बता रहे, तो कुछ जोड़ने में त्रुटि रुकना है ना। 24 2 18 और 8 26 और 2 28 2 6 और 2 884, ठीक है। 1 9 3 12 8 1 921 7 68 है ना, 7 का औसत 63, 7 21 2 42 तो 44 है ना, 441 हो रहा, थोड़ा ये हमने मिस्टेक कर दिया था। चलो इनको जोड़ेंगे, 1 9 4 13 931, तो 931 में से क्या करेंगे, 884 को घटा लेंगे, ये था ना। जैसे ही घटाओगे, 11 में से 4 गए 7, 12 में से 4 गए 8, 8 में 4 47, और 47 कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड में। ये आप अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 47 आएगा इसका उत्तर, ये 441 है। एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनना, देखो या तो क्या होगा, एक संख्या ज्यादा जुड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो एक संख्या क्या होगी, ज्यादा जुड़ेगी, ऐसी कंडीशन, या फिर क्या होगा, एक संख्या कम जुड़ेगी, ऐसी कंडीशन। दो ही कंडीशन बनती है भाई, प्रथम 3 अंतिम 3 होगा तो 6 हो जाएगी, प्रथम 2 और अंतिम 2 होगा तो 4 ही होगी। तो ज्यादा जुड़ेगा तब योग ज्यादा बनेगा, और जब कम जुड़ेगा तो भैया योग भी कम बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, आप लोगों का भी हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी देखना। इसका इलाज थोड़ा देसी है ना, इसलिए। ए और बी का औसत 20 है भैया, ए और बी कह रहे हैं हमारा औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है, बी और सी का औसत कितना है भैया, 19 है। सी और ए का औसत 21 है, सी और ए का औसत कितना है भैया, 21 है। हमें पूछा भैया ए का मान क्या होगा। चलो अब बताते हैं इसका देसी इलाज। कौन सा इलाज, देसी, इसको मारवाड़ी इलाज भी बोलते हैं हम लोग। अब मुझे एक सिर्फ आप लोग मैसेज करके बताओगे, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको ए दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी से बताओ। इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको ए दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी से बताओ। ए बी बी सी और सी ए में कौन से ऑप्शन में, उत्तर तो आ जाएगा बिल्कुल, बहुत जनों का उत्तर आ भी गया, लेकिन देखो तरीका देखना आप लोग, ठीक है। इतना शानदार तरीके से उत्तर बताओगे आप लोग। ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें आपको ए दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा 22, हाँ बिल्कुल 22 एकदम सही है, पर जोड़ा बता, बिल्कुल बहुत जनों ने आंसर दिया है, बीसी, बीसी बिल्कुल बीसी हो सकता है, एकदम सही। हाँ अब आंसर आ चुके हैं सभी के, बी और सी वाला जोड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो तो ऐसा जोड़ा ढूंढना है, जब ए का पूछे तो ऐसा जोड़ा ढूंढो जिसमें ए नहीं है। तो देखो इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, तो क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, एक काम करना, जिसमें ए है उनको तो प्लस कर लो, जिसमें ए नहीं है उसको माइनस कर लो, बस ये देसी इलाज है इसका। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में भी आ जाएगा। देख रहा, जिनमें ए है उनको तो प्लस, तो 20 प्लस 21 माइनस 19, तो करोगे 41 माइनस 19, 11 में से 9 गए 2 और 3 में से गया 2, 22। तो जिन विद्यार्थियों का ये उत्तर आ रहा है 22, वो बिल्कुल एकदम सही होगा। अब बताओ आपको देसी इलाज कैसा लगा, सब लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, सबके सब साथी। क्या करना, कल को बी का पूछे तो जिसमें बी है उन दोनों को तो प्लस, जिसमें नहीं है उसको क्या कर लो, माइनस कर लो। अच्छा लगा होगा तो एक बार सब लोग यस का मैसेज लिखिएगा, बिल्कुल। बहुत सारे अब बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। क्लियर है सभी को?
चलो ओके लगा, ठीक है। फिर ओके लगा तो वो दिख जाना चाहिए वहां पर, है ना, कि आपने को वाकई में ओके लगा है कुछ। चलो ओके लगा तो फिर इसका सॉल्यूशन बताओ। अब आपके बिल्कुल हाथ तो आती हो, समझ लो एक टेस्ट हो जाएगा कि भाई आप लोग को वाकई में समझ में आया क्या। ए और बी की औसत आय 14,000 है, बी और सी की औसत आय 15,600 है, सी और ए की औसत आय 14,400 है। अब हमें बताना है भैया बी की इनकम क्या होगी। अब आप लोगों के लिए प्रश्न आ चुका है तुरंत ही, जल्दी से ऐसा जोड़ा ढूंढ लो जिसमें बी है उनको तो प्लस, और जिसमें बी नहीं है उसको माइनस कर लो। चलिए कोशिश करो जल्दी से, एक बार इसकी ट्राई कर लीजिए किस जोड़े को आप माइनस करोगे। ए बी की वैल्यू गिवन है 14,000, बी सी की वैल्यू गिवन है 15,600 और सी ए की वैल्यू गिवन है 14,400। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे देखिए, बी का इनकम पूछा है तो जिस जोड़े में बी है भैया उनको तो कर लो प्लस, और जिस जोड़े में नहीं है उसको क्या कर लो माइनस। तो इन दोनों को जोड़ा 14,000 प्लस 15,600 और माइनस 14,400, इनको जोड़ेंगे तो ये बना 9 2 29,600, और 29,600 में से ये घटा लो 14,400, हो जाएगा 0,025 एक 15,200। ज्ञानी प्राणियों बताइए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलिए मतलब समझ में आ रहा आपको भी, उम्मीद करते हैं आपको ये देसी इलाज, ये मारवाड़ी ट्रिक एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी को? लिख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको। हम कोशिश है दोस्तों हमारे के ये जो मैथ्स का डर है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। बस हमारा उद्देश्य ये है कि प्रत्येक बच्चा जो मैथ्स से डरता है, क्योंकि आज के दिन में क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं प्रत्येक बात को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूं। हो सकता है इसमें कुछ ज्ञानी प्राणियों को दिक्कत हो जिनको पहले से वो सब चीजें आती है, कभी इतनी जोड़ बाकी क्यों सिखा रहे हैं, गुणा करना भी क्यों सिखा रहे हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या भी क्यों सिखा रहे हैं। हो सकता है बहुत जनों को दिक्कत हो, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा होगा, जिन्होंने पढ़ाई काफी समय बाद भी स्टार्ट की है, और काफी सारे हमारे जो एक्स सर्विसमैन वगैरह भी होते हैं वो भी बहुत सारे सर से मेरी बातचीत भी होती है। तो वो भी जब तैयारी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ऐसे सेशंस, क्योंकि जब चीजें एकदम शुरू से लेकर चलते हैं ना तो सबको लगता है कि भाई यहाँ से आज के दिन में क्या है, सब कोई भी टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं, आप कोई भी तैयारी स्टार्ट करते हो जो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, मान लो संस्कृत है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि भाई शुरुआत कहां से करें। तो वो हर टॉपिक की शुरुआत कोशिश कैसे बढ़ती है वो मैं कोशिश करता हूं कि उसको लेकर चलूं और फिर अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तभी हमारी कोशिश है कि जो गणित का डर है वो बिल्कुल क्या हो, समाप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे इस उम्मीद पर खरा जरूर उतरे। इसका आप लोग आंसर दीजिए। अब एक समूह विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक इतने हैं, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। ये क्या है भी? इनमें से 3 के ये हैं, ये कौन सा प्रश्न है भाई? अच्छा देखो एक बात को समझिए, एक समूह में कितने जने हमें नहीं पता है, लेकिन तो मुझे एक चीज बताओ, 6 और 3 इस ग्रुप में टोटल कितने जने हैं? 6 और 3 इस ग्रुप में टोटल कितने जने हुए? तो आप लोग होगे टोटल 9 जने। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे इस 9 जनों के समूह का समूह पता चल गया, 9 का क्यों, 3 यहां पर शेष 6 यहां पर, 9 का समूह, 9 का औसत 63 है, तो 9 तिया 27, 2 54 और 2 56, 567, उसमें से 3 के अंक है
78 इनको जोड़ना पड़ेगा, 78 प्लस 69 प्लस 48, इसको जोड़ लीजिए। 8 8 16 1 17, 17 और 8 25, 2 10 और 7 17 और 2 19 195, घटा लो, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 1 गया 372। ये कितने जनों के नंबर है? 3 तो यहां आगे योग है और ये 6 जनों के नंबर है, तो 6 इंटू 6 36, 1 बचा, 6 दूनी 12, तो इनका औसत कितना आया भैया? 62। आप बताइए कौन से ऑप्शन में है? इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भी आंसर 62 आया वाकई में वो बिल्कुल एकदम सही होगा। बुक से देखकर नहीं बताना, ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना। क्लियर है? एक बार मैं रिपीट करता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर रिपीट करता हूं। कोशिश की है, एक सवा घंटे की क्लास में 26 प्रश्न लगभग हो चुके हैं, तो कल तो और आगे चीजें बढ़ाएंगे, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे कल, चिंता नहीं करनी है ना। कल से सारे सेशन सिर्फ और सिर्फ लाइव होंगे, ध्यान रखना। आज आप लोगों के लिए मैं एक बार, ताकि सुबह तक सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो कल से आपको 9 बजे ज्वाइन करना ही करना है, और उसको शेड्यूल में अभी कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको स्क्रीनशॉट के लिए बिल्कुल टाइम दे रहे हैं ना, अभी हर एक क्वेश्चन में दिया है। चलो एक बार रिपीट करता हूं। इनमें से देखो 3 के प्राप्तांक ये, शेष 6 के, तो 3 और 6 भैया ग्रुप 9 जनों का था, 9 का औसत 63 ये दिया हुआ है, तो योग बना 567। उसमें से हमने क्या किया, इन तीनों का योग निकाला तो 195 आए, इसको घटाया तो 372 आए। ये 372 3 जने का योग हमें पता है, तो कितने जनों का है ये? शेष 6 का। 372 में हमने 6 का भाग दिया, तो हमारा औसत कितना बना भैया? 62 बना। और भैया चलो एक बार सेशन स्टार्ट हो गया क्या वापस? पता नहीं, ये बंद हो गया, वापस शुरू हो गया। चलो इसका आगे कल ही करते हैं, 25 से 20 क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि बैटरी एक बार बंद हो गई ना बीच में, पूरा सेशन चला जाएगा फिर। चलो अब आप लोग मुझे बताओगे, काफी सेशन हो गया फिर भी हमारे, 1:20 का हो गया, लगभग 1.5 घंटे का मैंने बोला था। अब आप लोग मुझे बताओ आज का सेशन कैसा लगा? सभी के सभी साथी बताइए। उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। जल्दी से जल्दी एक बार बता दो, वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक वाला जो बटन है बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब वाला बटन इसलिए होता है ताकि कल की क्लास और देख सको, इसका कोई खर्चा नहीं होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती। काफी सारे बच्चे इसीलिए डरे होते हैं कि कहीं लाइक कर दिया तो वीडियो में खर्चा आ जाएगा, तो खर्चा नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। उम्मीद करूंगा सभी ज्ञानी प्राणियों को सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको 3K तक पहुंचा दोगे अभी तुरंत ही, उम्मीद है आप लोगों से। शेयर कर देना, आज वीडियो शेयर कर देना, कल शेयर का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इससे देखिए मुझे पता है कि फाइनेंशियली मुझे नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेरी पूरे दिन में अब एक ही क्लास होती है, और वो भी अगर हम हटा देंगे तो फिर वैसे यूट्यूब से कुछ भी नहीं है, समझ सकते हो आप लोग। लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि ऐसा करेंगे ना तभी आप लोग पढ़ोगे। अब क्या आप थोड़ा क्या ज्यादा आलसी हो गए हो, आपको सब चीजें क्या परोसी जा रही है, मतलब खाना भी खाओ, चम्मच से खाओ, मतलब आप कुछ मत करो, मुंह भी हम धोकर देंगे, ऐसी आज की कंडीशन हो रही है। आप इतने आलसी हो गए, आप नोट्स भी नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, नोट्स भी हमें दे दो, पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हो सके तो गुरुजी हमारा एग्जाम भी दे दो। तो इतनी आदत पड़ गई है, उस आलस को दूर करने का ये माध्यम है सिर्फ, समझ रहे हो? तो लाइव सेशन आपको 9 बजे रेगुलर ज्वाइन करना है। आज के लिए मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि कल तक सबको इन्फॉर्म हो जाए। कल से क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव ही होगी, वो भी 9 बजे, 9 से 10 साढ़े 10 जितनी देर भी होगी, लाइव होने के बाद हट जाएगी। मैं आपको सभी को कह रहा हूं खुला, ठीक है? पढ़ना है तो प्रॉपर आप अपना समय निकालिए, अपनी जो भी डेटा वगैरह उसको बचा के रखिए प्रॉपरली, रेगुलरली। ओके, तो मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। साथ ही अगर आपको हमारा तरीका बेटर लगता है, चीजें अच्छी लगती है और लगता है कि भी हम आपको वो चीजें समझा सकते हैं, वो चीजें आप तक पहुंचा सकते हैं, तो आप हमारे विभिन्न प्रकार के जो बैचेज उपलब्ध है, एप्लीकेशन का नाम है ट्रिकी मैथ्स, आप डाउनलोड करके बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र की फीस है, लगभग 199 की फीस में आपको 4 से 6 महीनों तक पढ़ाया जा रहा है। तो आप सोच के देखिएगा, अगर वो कंप्लीट कोर्स की फीस है, ठीक है, उस फीस में आज के दिन में आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। तो बहुत कुछ हमने प्रयास किया आप लोगों के लिए, वो जब आप चीजें देखोगे और हमारे सारे
जो वीडियोस है, जो भी बैचेज है, उनमें सारे सेशंस अपलोड हो चुके हैं। आप ज्वाइन करोगे तो सारे वीडियो कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। समझ रहे हो, हमारे यहाँ लाइव सेशंस नहीं होते, सारे वीडियो आपको अपलोड किए हुए मिलेंगे। ये चीज आपको पहले से बताना इसलिए जरूरी रहता है ताकि आप किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे। आप किसी भी टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। आपको वेल अरेंज फॉर्मेट में सारे फोल्डर्स बने हुए, आप उनको देख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। कल से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन ज्वाइन करना है। हो सकता है आगामी दिनों में आपको ऐप में वो वीडियोज उपलब्ध करा दूं, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ट्रिकी मैथ्स। थैंक यू, जय हिंद। आपका नाम ले ले सौरभ जी, बहुत बहुत थैंक यू।